श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथामती अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवह पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम दुर्गास्यते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में राम जी के वनवास का प्रसंग चल रहा है। इसमें कहते हैं कि सोची गृही जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। सीताराम सोची जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सीताराम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्थात कहते हैं कि सोची गृही जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। मतलब इसमें बताते हैं कि उस गृहस्थ को क्या करना चाहिए, उस गृहस्थ के विषय में सोच करना चाहिए कि जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। और जति माने उस सन्यासी का क्या करना चाहिए, उस सन्यासी को सोच करना चाहिए कि दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। तथा बैखानस हुई सोचे जोगु, वह वानप्रस्थ वही सोचने करने योग्य है। तब बिहाई जही भाव भोगु, जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं उस वानप्रस्थ के विषय में सोचना चाहिए। और सोची पिशुन कारण को धी, और सोच उसका करना चाहिए कि जो पिशुन है अर्थात चुगलखोर है और जननी जनक गुरु बंधु विरोधी और बिना कारण ही क्रोध करने वाला है, तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। और सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है सब सोची पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। जो कि अपने शरीर का पोषण करता है बड़ा भारी निर्दयी है जो है। और सोचनी सब ही विद सोई, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। कौन है? जो न छाणी छल हरिजन होई, जो छल छोड़ करके हरि का भक्त नहीं होता है उसके विषय में तो हर प्रकार से सोचना चाहिए। हाँ, और सोचनी नहीं कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि भुवन चार दिश प्रकट प्रभाव चारों दिशाओं में। हाँ, उनका जो है भुवन चार दिश 4-10 प्रकट प्रभाव, तो जिनका प्रभाव 4 और 10 माने 14 लोकों में प्रकट है, उनके विषय में सोच नहीं करना चाहिए। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो हुआ नहीं है। भय उन आहाई न अब हुनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। जैसे आपके पिता राजा थे हे भरत, वैसे न तो अब कोई राजा हुआ है और न होने का ही है और न है इस समय। विधि हरि हर सुरपद दिशना था, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। वरना ही सब दशरथ गुण गाथा। तो कहा उताद कई भांति को करी बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिजास। कहते हैं कि हेतात कहो उनकी बड़ाई, कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम भरत और शत्रुघ्न सजी के पवित्र पुत्र हैं। तो सब प्रकार भूपति बड़भागी, इस प्रकार उन्होंने कहा कि राजा सब प्रकार से बड़े बड़भागी हैं। उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। वह यह सुन और सोच समझ कर सोच सब त्याग दो, अर्थात राजा दशरथ के विषय मत सोचो और राजा की आज्ञा के अनुसार से चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो, अर्थात राज्य पद स्वीकार करो। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, राय राजपद तुम कहो दीना। कहते हैं राजा ने राजपद तुमको दिया है और पिता वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। पिता वचन फुर चाहिए कि ना तजे राम मुझे ही वचन ही लागी। और जिन्होंने वचन के लिए ही रामचंद्र जी को त्याग दिया, तन पर है राम विरागी, और राम जी के विराह की अग्नि में अपने शरीर की आहुत दे दी, अपना शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे राजा को वचन प्रिय थे। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, राजा को अपने प्राण नहीं प्रिय थे, राजा को दशरथ को अपने वचन प्रिय थे। तो इसलिए हे तात तुम जो है करहु तात पितु वचन प्रमाणा, तुम भी जो है अपने पिता के वचनों को प्रमाण करो, अर्थात सत्य करो और राज्य ग्रहण कर लो। करो शीश धरि भूप रजाई, और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। है तुम उसका सब भांति भलाई, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है।
हाँ, परशुराम पितु आज्ञा राखी, क्योंकि देखो कहते हैं कि परशुराम जी ने तो पिता की आज्ञा रखी और माँ तो लोग सब साक्षी, तो माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि पिता की आज्ञा पर परशुराम जी ने अपनी माता को मार डाला था। तनी जजाति जौबुन दयो, और राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी थी, और पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। तो इसलिए अनुचित उचित विचार उतज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहीं अमर पतियान। इसलिए जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ इस संसार में तो सुख और सुयश के पात्र होते ही हैं, अंत में इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में निवास करते हैं, अर्थात वैकुंठ में जाते हैं। अवश्य नरेश वचन खुर कर हो। इस प्रकार से हे भरत, तुम राजा का वचन सत्य करो और शोक पालो प्रजा शोक परिहो, शोक को त्याग करके प्रजा का पालन करो। सुरपुर निपाई परितोष, ऐसा करने से स्वर्ग में, सुरपुर माने स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे, और तुम कहाँ सुजस नहीं दो, तुमको पुण्य मिलेगा, सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। भरत वशिष्ठ जी ऐसे भरत जी को समझा रहे हैं। और वेद विधि सम्मत सभी का, यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि जय पितु दे सुपावै टीका, कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। करहु राज परिहरो ग्लानि, इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि को त्याग कर दो। मानहु मोर वचन हित जानी, और मेरे वचन को हितकर समझ करके मान लो। तो इस बात को सुन सुख लाभ राम वैदे, इस बात को जब श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी सुनेंगे तो सुख पाएंगे। सुन सुख लाभ, सुख पाएंगे। अंचित कहा अपना पंडित के, कोई पंडित इसे अंचित नहीं कहेगा, कोई भी विद्वान इसे अंचित नहीं कहेगा। कौशल्यादि सकल मातारी, कौशल्यादि जो सब माताएं हैं, देव प्रजा सुख में सुहे, प्रजा के सुख से सुखी होंगी। आप राजा हो जाओगे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करोगे तो कौशल्यादि जो माता हैं वो भी सब प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, जब प्रजा सुखी रहेगी तो सभी आपकी जो माताएं भी हैं वो भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। इसलिए परम तुम्हारे राम कर जाने, जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंध को जान लेगा, सो सब विद तुम सन भल माने, वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। सौंपे राज राम के, और यदि श्री रामचंद्र जी जब लौट आएंगे 14 वर्ष बाद, तो तुम राज श्री राम जी को सौंप देना, और सेवा करो स्नेह सुहाय, और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। भय वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि जे गुरु आय सुवसी, कहाँ सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस्तव करब बहोरी। तो मंत्री भी हाथ जोड़ कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। गुरु आय सेवसी, कहाँ सचिव कर जोर। सचिव जो है हाथ जोड़कर कह रहे हैं मंत्री जी कि गुरु जी का आज्ञा का पालन अवश्य करिए। रघुनाथ जी जब आए, रघुपति आए उचित जस तब कर्म हो, और जब श्री रघुनाथ जी 14 वर्ष बाद वनवास से लौट आएंगे तो जैसा उचित होगा तब फिर वैसा कीजिएगा। कौशल्या धर धीरज काहीं, पूत पथ्य गुरु आयु अहीं। फिर इधर कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रहे हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका पालन कर। सो आदर ही करे हितमानी, उसका आदर करना चाहिए और हित मान कर उसका पालन करना चाहिए। हाँ, तो तजी विषाद काल गति जानी, काल की गति को जान करके विषाद को, कष्ट दुख शोक को त्याग दो और गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। गुरु जी की आज्ञा आप हितकर है, इसलिए उसको आदर करते हुए उसको जो है पालन करो। बन रघुपति सुर पुर नर ना हो, तुम्हें ही भांति तात कदरा हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें शुद्ध सब कहाँ अवलंबा। कहते हैं श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे ताल तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्रो, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके सब तुम ही सहारे हो। हाँ, तो लक्ष्य विधि बाम कालु कठिनाई, इस प्रकार विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो मातु बलि जाइए। तुम धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। माँ समझा रही हैं कि विधाता को प्रतिकूल है और काल की कठोर गति को देख करके तुम धीरज धरो। सिर धरि गुरु आयसन, और गुरु की आज्ञा को शीर्ष चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन करके अपने सभी कुटुंबियों का दुख दूर करो।
गुरु के वचन सचिव अभिनंदन। गुरु भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना। सुने भरत ही हित जल चंदन, और फिर सुनी बहोरी मातु मृदबानियों। फिर उन्होंने शील स्नेह सरस रस जाने, शील और स्नेह से युक्त और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी सुनी। उसके बाद कहने लगे, सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भये। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के बीजारूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे, और नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय तो सबको अपने शरीर की भी सुध न रही, सभी लोग जो है व्याकुल हो गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि कुल स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहने करने लगे। तुलसी सराह सकल साधु शिव साज स्नेह की, तो भरत जी का सरल स्नेह की स्नेह की प्रेम की सीमा की एक जो है स्वाभाविक प्रेम की सीमा है भरत जी की, स्वाभाविक प्रेम करते हैं, तो उसको सब लोग सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरि, तो धैर्य की धुरी धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। अब भरत जी उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं। मोहि उपदेश दीन है गुरुनी का, प्रजा सहयो सम्मत सब ही का। मातुचित धरि आयस दीन्हा, अवश्य शीश धरि चाहों कीन्हा। भरत जी कहते हैं, कोई गुरु जी ने तो मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है, और फिर उसके बाद प्रजा मंत्री आज सभी को यही सम्मत है, सभी लोग उससे सहमत हैं। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है कि मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। और लेकिन गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी, सुनि मन मुदित करी भर जानी। क्योंकि कहा गया है कि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी को सुन करके फिर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। और उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। उचित के अनुचित किए विचारो धर्म जाए, सिर पातक भारू। सिर पर जो है पाप का भार चढ़ता है। और तुम तो देव सरल शिक्षोई, जो आचरत मोर फल होई। और यद्यपि आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला है। और यद्यपि यह समझत हूँ कि यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तब तदपि होद परितोष न जी के, तथा भी मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। आप सब सही कर रहे हैं, सरल शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, और जिसके आचरण में मेरा भला है, भरत जी कह रहे हैं। तो कहते हैं हम तो ये भली भांति हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में संतोष नहीं हो रहा है। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोहि अनुसर सिखावत दे हो। तो भरत जी कहते हैं, अच्छा अब आप लोग जो है मेरी विनती सुनिए, और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए, हमें उत्तर नहीं देना चाहिए बड़ों को, लेकिन मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये हम अपराध कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं, ये तो मुझे मालूम है, इसलिए आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करिए। क्योंकि दूषित दोष गुण गुणै न साधु, साधु पुरुष जो है दुखी मनुष्य के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। साधु पुरुष जो है पितु सुर पुरुषी राम बन करन कहो मुहिराज, ते जानो मोर हित कहे आपन बड़काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, भरत जी कह रहे हैं, श्री सीताराम जीवन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हमारा तो हित हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आनु पाए मोर हित नाही। कहते हैं भरत जी कि मेरा कल्याण तो श्री सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सेवकाई में है। तो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है, और मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया। कहते हैं मैं अनुमान दीख मन माही, मैंने अपने से भी अनुमान लगा के देख लिया है, सोच विचार के देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं, आनु पाए मोर हित नाही। और फिर कहते हैं शोक समाज राज कही लेखे, लखन राम सी बिनु पद देखे। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है।
इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, बादि वसन बिन भूषण भारू, और वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। इसी प्रकार से शोक का जो ये समुदाय है, राज्य जो है, ये लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी के चरणों को देखे बिना ये तो इस हमारे किसी गिनती में नहीं है। सरुज शरीर बादि वो होगा, तो रोगी, जैसे रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के रोग व्यर्थ हैं, नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। और बिन हरि भगत जाए जब जोगा, बिना से जैसो बिना से हरि की भक्ति के जब और योग ध्यान सब व्यर्थ है। तो जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, जाए जीव बिन देह सुहाई, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। बादि मोर सब बिन रघुराई, बिना रघुनाथ जी के मेरे मुझे राज्य मिले कुछ भी हो सब व्यर्थ है। जाऊँ राम पहीं आए देहु, और यदि मुझे आज्ञा दीजिए आप लोग, तो मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आँख मोर हित हो, एक ही आँख अर्थात निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। यदि आप लोग आज्ञा दे तो हम श्री राम जी के पास जाएं। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, तो यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। क्योंकि कह के शुद्ध कुटिल मति राम विमुखगत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अधम के राज। अर्थात कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम, मुझ अधम से के राज से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। हाँ, तो फिर कहते हैं भरत जी कि कहूँ सांझ सब सुनी पति आओ, मैं सत्य कहता हूँ, आप सब लोग सुनकर विश्वास करें कि धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। चाहे धर्मशील नर ना हो, मोह ही राजु हट दी हो जाए, जब वहीं रसा रसातल जाई तब वहीं। कहते हैं यदि आप लोग, हम धर्मशील तो है नहीं, और यदि आप लोग हम मुझे हट करके जो ही राज्य आप देंगे, अगर राज्य हमको देते हैं, तो पृथ्वी जो है रसातल में धंस जाएगी, चली जाएगी, अर्थात बहुत अनर्थ हो जाएगा। मोह समान को पाप निवासु, कहते हैं कि मेरे समान पापी कौन है, पाप का घर कौन होगा, अर्थात मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जय लगी सी राम वनवासु, क्योंकि मेरे कारण ही सीता जी और राम जी को वनवास हुआ है। राम राय कहूँ कानंदी ना, उस राजा ने श्री राम जी को वन दिया है, और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया है। विश्वद गमनु अमरपुर की ना, और जो है उनके बिछोड़ते हुए स्वयं को स्वर्ग चले गए, स्वर्ग का गमन किया है। कहते हैं मैं सब अनर्थ करे, तो कहते हैं इसलिए अब मैं दुष्ट हूँ जो सारे अनर्थों का कारण हूँ। बैठ बात सब सुने सजे तू, और हो समास में बैठा सब बातें मैं सुन रहा हूँ। श्री रघुवीर जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये मेरे प्राण बने हुए हैं, प्राण नहीं निकले हैं। राम पुनीत विषय रस रुके, इसका कारण यही है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं, और ये लालची भूमि और भोगों की ही भूखे हैं। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, हम कहते हैं मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। निडर कुली सुझे ही लड़ी बड़ाई, कारण ते कारज कठिने होई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्थिति उपलते लोह कराल कठोर। कहते हैं भरत जी कि कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। तो इस प्रकार यथार्थ कैकेयी बहुत अनुराग, कैकेयी उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं, जो कि स्त्री के वियोग में भी मुझे प्राण पी लग रहे हैं। तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। भरत जी कहते हैं देखब सुनब बहुत है, अब आगे अभी और भी बहुत मुझे सब देखना सुनना है, अर्थात मुझे जो है ऐसी घटनाएं देखना है। लखन राम सी कहूँ बंदीरा पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, तो लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया गया है और स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण कर दिया गया है। स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। कैकेयी के लिए कह रहे हैं मोह दीन सुख सुजस सुराजो, अब मुझे जो है सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य किया। कीन कैकेयी सब कर काजो, तो कैकेयी ने तो सभी का काम बना दिया है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को वन दे दिया, राजा को स्वर्ग बना दिया
और स्वयं भी विधवा हो गई, अब जस लिया और प्रजा को शोक और संताप दिया। कहते हैं मुझे व्यंग कर रहे हैं अपने ऊपर कि मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दे दिया, कैकेयी ने सब बड़ा काम किया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग कहते हैं मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। भरत जी सब मंत्री सचिव माता सभी से कहते हैं मोरी बात सब विधि बनाई के, क्योंकि मेरी सब बात जो है तो विधाता ने ही बना दी है। फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। प्रजा 5 गद करो सहाई, क्यों सहायता कर रहे हैं आप लोग, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस ते ही पुण्य पीछी मार, ते ही पियाइत बारुनी कहाऊ काह उपजा। ये तो वैसे ही है जैसे कुग्रह लगे हो, अर्थात जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा भी पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जो, तो कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। दशरथ तनय राम लोग भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। तो कहते हैं तुम सब कहाओ कहावन टीका, राय रजाय सब कहन टीकनी का। और आप सब लोग जो है मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूँ। उत्तर दें के विधि के ही कहे कहाओ सुखे न जथा रुचि ही, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। कहते हैं मोह कुमात समेत बिहाई, कहाऊ कही के कीन बड़ाई। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परमहानि सब कहाँ बड़ा लाभ हो, जो परमहानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। और मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। राम माधुसित सरल चित्त मोह पर प्रेम विशेष। कहते हैं श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर भी स्वाभाविक स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदल समाना। गुरु जी ज्ञान के सागर हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का राज का साज सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। भय विद विमुख विमुख सब का हो, तो परिहर राम सिए जग माहे, को न कही मोर मत नाही। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि सनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। सो मैं सुनब साहब सुखमानी, अंतों कीचड़ तहाँ जहाँ पानी। डरु न मोह जग कही की पोचू, पर लोग होकर ना ही न सोचू। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। भरत जी कहते हैं मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावन धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जीवन लाहु लखन भल पावा। सब तज राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी। झूठ कहा पछताऊँ भागी, जिन्हें सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता कहूँ सब सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। सबको सिर झुका कर मैं अपनी दारुण दीनता कहती हूँ। भरत जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। श्री राम जय जय राम। तथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।